गुरुकुल एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 की फिजिक्स भौतिक विज्ञान पढ़ने वाले हैं। इस लेसन का नाम है वैद्युत चालन, इलेक्ट्रिक कंडक्शन। इलेक्ट्रिक कंडक्शन आप यहाँ वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। करंट कैसे होता है, क्या होता है, किसके कारण प्रवाह होता है, किसके कारण प्रवाह नहीं होता। तो हमारी पहली हेडिंग है लेसन के नाम से ही वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। वैद्युत धारा क्या होता है, आप इसको पीछे ही पढ़े होंगे 10 में लगभग। आइए देखते हैं। कहा जाता है कि आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। वैद्युत धारा को हम I से डोनेट करते हैं। I बराबर होता है Q/T। I बराबर क्या होता है, Q/T। कितने समय में कितना आवेश आपका प्रवाहित होता है, वही क्या होता है आपका वैद्युत धारा। इसका मात्रक देखते हैं। मात्रक, आवेश का मात्रक जानते हैं आप, कूलॉम। और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। कूलॉम प्रति सेकेंड, या इसी कहते हैं हम क्या, एम्पियर। क्या कहते हैं हम, एम्पियर। आवेश प्रवाह की मात्रा क्या होता, एम्पियर होता। कूलॉम प्रति सेकेंड को ही हम क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। आइए समझते हैं फिर से। वैद्युत धारा, आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। इसे स्मॉल I से डोनेट करते हैं। स्मॉल I बराबर होता है Q/T। इसका मात्रक कूलॉम प्रति सेकेंड, इसी कहते हैं एम्पियर कहते हैं। Q/T, Q क्या होता है, आवेश। आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम कह सकते हैं Q बराबर क्या, Ne। तो I बराबर क्या होगा, जहाँ Q हो यहाँ क्या लिखेंगे, Ne/T। एक फार्मूला आपका ये भी होता है। यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या मालूम है और समय मालूम है तो करंट हम यहाँ से निकाल सकते हैं, I बराबर Ne/T। आइए आगे चर्चा करते हैं कि यदि 1 सेकेंड, 1 एम्पियर धारा में प्रति सेकेंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो सकते हैं। तो मैंने फार्मूला लिखा था I बराबर Ne/T। यदि I का मान 1 एम्पियर और T का मान 1 सेकेंड और स्मॉल ई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की आवेश क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। ज्ञात करना आपको n कि 1 एम्पियर धारा में प्रति सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान में तक प्रवाहित होते हैं। आइए सारा मान रख देते हैं। तो मान रखेंगे I का मान, या ऐसे लिख दीजिए आप, I बराबर Ne/T। तो Ne बराबर क्या सकते हैं, I/T, या N बराबर I/T/E। आइए सारा मान रखते हैं इसमें। N, I का मान 1, T का मान 1, I स्मॉल ई का मान 1.6 × 10⁻⁻19। क्या हो जाएगा, ऊपर 1
नीचे से यदि -19 को ऊपर ले जाया जाए तो इसका जो पावर निगेटिव वो पॉजिटिव बन जाएगा। लिखेंगे कितना, 10⁻19/1.6, या इसको हम लिख सकते हैं 10×10⁻18/1.6। इसका भाग देंगे आप तो भाग देने से लगभग आएगा 6.25×10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब कि प्रति सेकेंड 1 एम्पीयर धारा में प्रति सेकेंड एक स्थान से दूसरे स्थान तक 6.25×10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसको कि 1 एम्पियर बराबर 6.25×10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड। चल सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं कि 1 एम्पियर बराबर 6.25×10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड। ठीक है, इसका मतलब होता है कि 1 एम्पियर धारा में 1 सेकेंड में 6.25×10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होते हैं। अगली हेडिंग है कि वैद्युत धारा एक अदिश राशि है कि नहीं। ठीक है, वैद्युत धारा एक अदिश राशि है कि नहीं। वैद्युत धारा एक अदिश राशि होती है। आइए हम उसको दिखाते हैं कैसे अदिश राशि होती है। इलेक्ट्रिक करंट में जंक्शन होता है। जंक्शन, यदि जंक्शन में कई रास्तों से करंट आए और एक रास्ते से जाए तो करंटों का बीजीय योग होता है, दिशा नहीं होता। क्या होता है? बीजीय योग। जैसे इसमें से 2 एम्पियर की धारा जाए, इसमें से 5 एम्पियर की धारा जाए, जो इस तार में करंट जाएगी इसके बीजीय योग 5 2 7 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। इस आधार पे कहा जाता है कि वैद्युत धारा एक अदिश राशि होती है। ठीक है, इसमें दिशाओं का कोई अर्थ नहीं। किसी भी दिशा से आए करंट, यदि जंक्शन पे करंट आके मिल रही है और जो करंट आगे बढ़ेगी उनके बीजीय योग के बराबर वो आगे जाती है। आइए अगली हेडिंग चलते हैं। अनुगमन वेग अथवा अपवाह वेग, दोनों का मतलब एक ही होता है। अनुगमन वेग अथवा अपवाह वेग, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि अनुगमन वेग किसे कहते हैं। आइए समझते हैं। अनुगमन वेग क्या होता है? आप ये जानते हैं कि जब तक किसी चालक तार, मान लेते हैं, पहले आप समझ लेते हैं तब इसकी परिभाषा बताते हैं आपको। ये कोई चालक तार है। इस चालक तार में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जब तक इनके सिरों पर कोई वैद्युत विभव न लगाई जाए तो इलेक्ट्रॉन अनियमित दिशाओं में
गति करते रहते हैं। कब तक? जब तक इस चालक तार के सिरों के बीच कोई विभवांतर न लगाया जाए तो जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर उपस्थित होते हैं वो अनियमित गति करते रहते हैं। अब इसी चालक तार के सिरों को हम एक बैटरी द्वारा जोड़ देते हैं, या सेल द्वारा हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। क्या किया मैंने? इस तार के सिरों को एक सेल द्वारा क्या कर दिया, जोड़ दिया। इस सेल द्वारा जोड़ने से इस चालक तार के सिरों के बीच एक विभवांतर स्थापित हो जाता है। इस विभवांतर के कारण सभी इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वेग से एक ही दिशा में अर्थात धन से ऋण दिशा में गति करने लगते हैं और इसी निश्चित वेग को इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कहा जाता है। ऐसा समझते हैं। कहा गया कि जब किसी चालक तार के सिरों के बीच एक विभवांतर स्थापित कर दिया जाता है तो इस विभवांतर के कारण ये सभी इलेक्ट्रॉन त्वरित हो जाते हैं और इस त्वरित के कारण या इस विभव के कारण सभी इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में एक नियत वेग से गति करने लगते हैं। इस नियत वेग को ही अपवाह अथवा अनुगमन वेग कहते हैं। इसे हम Vd से प्रदर्शित करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अनुगमन वेग को क्या कहते हैं हम? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आइए एक बार फिर समझते हैं इसको। अनुगमन अथवा अपवाह वेग। जब किसी चालक तार, या इसको समझते हैं, इस चालक तार के सिरों के बीच कोई भी विभवांतर स्थापित नहीं किया गया है, सभी इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से गति कर रहे हैं। जब किसी चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित कर दिया जाता है तो सभी इलेक्ट्रॉन इस विभव के कारण या इस विभवांतर के कारण त्वरित हो जाते हैं, जिससे ये सभी इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वेग से धन सिरे से ऋण सिरे की ओर गति करने लगते हैं। इसी निश्चित वेग को अपवाह अथवा अनुगमन वेग कहते हैं। इसे हम Vd से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। आइए इसको हम प्रूव करते हैं। मान लेते हैं कोई चालक तार है, इस चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल है और इसके प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है और इन इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd है। आइए समझते हैं फिर से। मैंने कहा कि इस चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब इसका क्षेत्रफल कैपिटल है और इसके प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? स्मॉल n है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n और इन इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या है? Vd। हम लिख देते हैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में।
क्षेत्रफल कितना, कैपिटल ए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n और अनुगमन वेग विधि। फिर सुनिए, इस तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए, प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n और इन इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कितना, vd है। तो एक सेकेंड में तार से प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या NaVd। तो इस तार से एक सेकेंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा, NaVd। इसी प्रकार स्मॉल t सेकेंड में तार से प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या जाएगा, NaVd इंटू टी। यदि एक सेकेंड में तार से कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, NaVd प्रवाहित हो रहे हैं, तो t सेकेंड में प्रवाहित होने वाला इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या आ जाएगी, NaVd इंटू टी। ठीक है। यदि प्रवाहित होने वाला आवेश स्मॉल q हो तो q बराबर NaVd इंटू टी इंटू ई। क्यों लिखा गया ऐसा, यदि प्रवाहित होने वाला आवेश q हो तो q बराबर NaVd इंटू ई। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जैसे हमने पीछे पढ़ा था q बराबर Ne, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, और यहाँ क्या है संख्या, NaVd इंटू टी, और इसमें इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुणा कर दिया तो क्या बन गया, आवेश q बराबर NaVd इंटू टी। यदि तार से स्मॉल t सेकेंड में प्रवाहित होने वाला वैद्युत धारा I हो तो I बराबर Q अपान टी। I बराबर Q का मान निकाला मैंने नीचे, क्या, NaVd टी इंटू ई अपान टी, टी से टी कैंसिल, तो I बराबर NeAVd।
यही रिलेशन है। वैद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच संबंध I बराबर AN A VD, जहाँ N इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E इलेक्ट्रॉन का आवेश, A चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और VD क्या है, अनुगमन वेग। तो I बराबर AN A VD। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। हमारे इस गुरुकुल एकेडमी यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और जो भी आपको प्रॉब्लम हो उसको कमेंट में कमेंट कीजिए, उसका सलूशन मिलेगा आपको। और सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा होगा आपको कि जब अगला वीडियो जब अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसमें यूट्यूब चैनल में आपको क्लास 10 की फिज़िक्स, 11 की फ़िज़िक्स, 9 की फ़िज़िक्स और 12 की फ़िज़िक्स सब कुछ मिलेगा। आप इसको देखिए, पढ़िए और अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। घर रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।